हेलो स्टूडेंट, आशा रखते हो सारे लोग बहुत अच्छे, प्रिपरेशन जोरदार चल रहा है। आज हम करने वाले हैं बोट एंड स्टीम का पार्ट 4। अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 खत्म हो चुका है, पार्ट 4 है ये, और पार्ट चलता रहेगा। आप लोग ऐसे प्यार बना रहा तो अगर जिन्होंने पार्ट 1 से लेके नहीं देखा, पहले पार्ट 1 से लेके देखो। पार्ट 1 तो पहली बार देखो, मजा आएगा करने पे, समझ में आएगा कि अच्छा बोट एंड स्टीम ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, चलो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर सीधा पार्ट 4 देखोगे ना, जिन लोगों को नहीं पता बोट एंड स्टीम कैसे किया जाता है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इस वजह से पहले बहुत जरूरी है पार्ट 1 को देखना। देखो, द बोट इन स्टिल वाटर ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम 175% ऑफ द डिस्टेंस व्हिच ट्रेवल इन अपस्ट्रीम सेम टाइम। ओके ओके ओके, मैं इसको अलग तरीके से करता हूं। देखो, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम की बात जब हो रहा है, स्पीड निकालना मेन मोटिव है हम लोगों का, पहले, बाद में टाइम। एक चीज मैं पहले दिन पार्ट 1 में बताया था कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, या फिर डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। मुझे यहां पे बोला है कि डाउनस्ट्रीम स्पीड में जाता है 175%। कोई अगर डाउनस्ट्रीम में 175%, मतलब अपस्ट्रीम अगर 100 हुआ, उसके रेस्पेक्ट में 175% जा रहा है। ओके, यही तो बोला ना, अपस्ट्रीम के रेस्पेक्ट में डाउनस्ट्रीम 175%। तो इसको कट करोगे तो क्या आएगा? 4 2500, 7 25 175। तो जो टाइम है वो होता है 4:7। तो उस लॉजिक से एक्स और वाई कितना है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड। 4 + 7 कितना होता है? क्योंकि मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। डायरेक्ट सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं यहां पे देखो, अगर यहां पे लिख देता हूं, अगर टाइम सही तो लिखा था, टाइम जरूरत भी नहीं है। जो डिस्टेंस जो होता है ना, स्पीड वही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जरूरत नहीं मुझे लिखने का टाइम, मैं डायरेक्ट स्पीड लिख रहा हूं। डिस्टेंस का रेशियो अगर 7:4 है, स्पीड का रेशियो भी 7:4 ही होगा, क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उस वजह से स्पीड का रेशियो 7:4 हुआ। अब एक्स क्या है, 7:4 को 2 से डिवाइड करो, 7 4 11, 2 से डिवाइड कितना होता है? 5.5। 7 से 4 गया 3, 3 को 2 से डिवाइड 1.5। अब क्या बोला गया है? द स्पीड ऑफ द करंट 4 km/h, स्पीड ऑफ द करंट 4 किलोमीटर, दैट मीन्स देर का वैल्यू 4, स्पीड ऑफ द बोट 5.5 का वैल्यू पूछा गया है। कैसे करोगे? देर मतलब 3/2 का वैल्यू 4 है, तो एक का वैल्यू 4 × 2/3 है। इनटू किसका वैल्यू पूछा है? 5.5 मतलब 11/2 का वैल्यू पूछा है। खत्म, इसको करो, जल्दी करो, 2 काट दो, 44 44/3। कुछ है क्या? हाँ, पहला ऑप्शन ही है। नेक्स्ट आ जाओ। तो पहले क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि डिस्टेंस दिया हो, उसका रेशियो दिया हो, उसका परसेंटेज दिया हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकलता है स्पीड। अगर टाइम सेम दिया हो तब, टाइम सेम था, देखना पिछले वाले क्वेश्चन पे। इफ द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इज हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय बोट अपस्ट्रीम। दो चीजें हैं फिर से, एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अपस्ट्रीम। और टाइम जो है ना, डाउन स्ट्रीम में लगता है हाफ टाइम, अपस्ट्रीम में। इसको एक लिख के हाफ लिखने से मुझे लगता है अच्छा होता है। इसको 2 लिख के 1 लिख दो, क्योंकि 2 का हाफ होता है 1। सिंपल। टाइम अगर 1 और 2 हुआ तो स्पीड होना चाहिए 2:1। उल्टा होता है, टाइम को उल्टा स्पीड होता है, पहले ही मालूम है। ठीक है। इफ द बोट रनिंग अपस्ट्रीम एंड कवर 120 km also running in the downstream, it covers the same distance, then what is the speed of the boat in still water? स्टील वाटर में बोट का स्पीड निकालो। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? है इफ, अभी तो रेशियो है, if the boat running upstream and cover 120 km also running downstream, it covers the same distance. Okay. एक चीज देख रहा हूं, द बोट रनिंग अपस्ट्रीम मतलब टोटल डिस्टेंस शायद 120 ही है यहां से यहां तक।
जाते वक्त अगर अपस्ट्रीम मिल रहा है ना, आते वक्त डाउनस्ट्रीम मिलेगा, यही तो बोला गया ना। इफ द बोट इज रनिंग अपस्ट्रीम एंड कवर 120 किलोमीटर, ऑल्सो रनिंग डाउनस्ट्रीम इज कवर सेम 120 किलोमीटर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। इससे मैं क्या ही निकालूंगा, क्या निकालूंगा इससे, मुझे मालूम है 120 बाई डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस 120, जाते वक्त अपस्ट्रीम, तो डिस्टेंस और स्पीड टाइम होता है। मुझे यू का वैल्यू की वैल्यू नहीं, रेशियोज है, क्या निकलेगा इससे, क्या निकल जाएगा इससे, मुझे बोलो क्या निकल जाएगा। डी क्या है, 2s पकड़ लेता हूं, आते वक्त तो जाते वक्त अपस्ट्रीम है तो 1s 120 किलोमीटर, आते वक्त 2s, जाते वक्त अपस्ट्रीम 1 है, जाते वक्त एस पकड़ ली इसको। मुझे बोलो इससे क्या निकाल सकते हो, तुम्हें तो टाइम मेंशन नहीं है ना, अगर टाइम मेंशन होता तब ना कुछ करके एस के निकालते, निकाल नहीं सकते ना, तो आंसर का सी एंड डी, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए कुछ दिया ही नहीं है, कैसे निकालोगे। नेक्स्ट आ जाओ, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए बोटमैन टू ट्रेवल डिस्टेंस 270 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम व्हाइल डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट स्टेम एट परसेंट ऑफ अपस्ट्रीम। इस सब कुछ छोड़ो, मुझे बोलो डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो बोलो क्या है। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोटमैन 30% ऑफ अपस्ट्रीम, ओके 300% मींस क्या, 3 गुना, 300% 3 गुना, तो रेशियो के स्पीड का 3:1, तो एक्स और वाई का रेशियो क्या होगा, एक्स और वाई मालूम है ना, डी प्लस यू बाई टू डी माइनस यू बाई टू, तो 3 + 1 कितना है 4/2 होता है, और 3 - 2 1 कितना होता है 2/2 1 होता है। किसका वैल्यू दिया गया है, स्पीड ऑफ द बोटमैन, ओके। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 15, फाइंड द टाइम स्पीड ऑफ द प्रिंटर 15, मतलब 1 का वैल्यू 15 है, तो 2 का वैल्यू 30 है। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 200 तक डाउनस्ट्रीम। तुम्हें टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कौन सा डिस्टेंस, 270 किलोमीटर, कौन सा स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम मींस क्या है, x + y, x क्या है 30, y क्या है 15, प्लस करोगे होगा 45, और 45 से कैसे कट करोगे, 45 2 गुना 90, और 90 3 गुना 270, मतलब टोटल 6 गुना, ठीक है। 45 2 गुना 90, 3 9 27 270, तो 2 गुना 3 गुना 2 और 3 6 गुना, खत्म। नेक्स्ट आ जाओ, द रेशियो ऑफ द अपस्ट्रीम स्पीड एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड, ओके। अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड का रेशियो है 4:7। उस लॉजिक से x और y का रेशियो क्या होना चाहिए, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 7 4 11, 2 से डिवाइड 5.5, 7 - 4 होता है 3, 2 से डिवाइड 1.5। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया है, 1.5 का वैल्यू दिया है, वो कितना है 7.5। अरे 1.5 का वैल्यू 7.5, 1 का वैल्यू 5, क्योंकि 5 15 होता है 75, पूरा दिखाई दे रहा है। तो उस लॉजिक से फाइंड द एवरेज स्पीड स्टिल वाटर अपस्ट्रीम, ओके ए ऑप्शन इधर चला आया, इधर आना चाहिए ए ऑप्शन, सॉरी इधर चला आया। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ स्टिल वाटर एंड अपस्ट्रीम स्पीड, ओके एवरेज स्पीड ऑफ स्टिल वाटर। एक्स का वैल्यू क्या है, 1 का वैल्यू होता तो इसका वैल्यू ये भी 5 से गुना, तो 5 5 25 और 5 5 25, तो 27.5, ये तो है एक्स का वैल्यू जो दिया गया स्टिल वाटर, ये होता है 27.5। एंड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या है 4, अरे 1 का वैल्यू 5, 4 का वैल्यू 20, तो 27 और 20, 27.5 और 20 का एवरेज कितना होगा, तो 27.5 प्लस 20/2, जोड़ के 2 से डिवाइड, तो क्या होगा 47.5/2, तो 40 का हाफ होता है 20, और 7.5 का हाफ होता है 3.75, 23.75 हो गया आंसर, खत्म, सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ, ए बोट कैन ट्रेवल 16 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 32 मिनट। डिस्टेंस मुझे मालूम है कि डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। 16 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है, कौन सी स्पीड में, डाउनस्ट्रीम स्पीड ने, कितने टाइम पे, 32 मिनट पे। अब मिनट को तो 60 से डिवाइड कर पावर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 16 2 गुना 32, 2 30, तो डी का वैल्यू हो गया 30। एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 1/4 ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। दैट मीन्स क्या,
करंट और बोट इन स्टिल वाटर। करंट मींस वाई, बोट इन स्टिल वाटर एक्स, और वाई होता है एक्स का 4 में से 1 पार्ट, मतलब रेशियो होगा 4:1। यही तो दिया है ना, 1/4, 4 में से। तो उस लॉजिक से डी और यू का रेशियो क्यों, रेशियो के हिसाब से डी मतलब कि x + y 5, x - y 3। मेरे यहां पे डी कितना है 30, 5 का वैल्यू 30, 1 का वैल्यू 6। देन व्हाट डिस्टेंस कैन बोट ट्रेवल 20 मिनट। ओके, 20 मिनट के बोट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। कौन सा स्पीड, कुछ जब बोला नहीं गया ना, सिर्फ नाव का स्पीड ही पकड़ो। नाव का स्पीड कैसे निकालोगे, नाव का स्पीड, नाव मींस एक्स होता है। अरे 1 का वैल्यू 6, 4 का वैल्यू 4 6 24, और कितने टाइम में बोला है 20 घंटे में 20 मिनट पे। अब मिनट को तो मिनट लिख नहीं सकते, इसको 60 से डिवाइड कर पावर पे कन्वर्ट करने पड़ेगा। 3 8 24, आंसर होता है 8 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर यहां पे नॉर्मल स्पीड की जगह पे डाउनस्ट्रीम स्पीड बोलता तो डाउनस्ट्रीम स्पीड बैठा था, अपस्ट्रीम बोला जाता तो सिर्फ अपस्ट्रीम बैठा देते। नेक्स्ट आ जाओ। A boat travel upstream to cover 40 km and travel downstream to cover 120 km. The ratio of the speed of the boat to travel the speed of the stream. Okay. 40 किलोमीटर पे जाता है अपस्ट्रीम में, डिस्टेंस ऑफ स्पीड लिख दिया टाइम निकालने के लिए, और 120 किलोमीटर जाता है डाउनस्ट्रीम में। मुझे डी और यू मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, दैट मींस एक्स और वाई का रेशियो दिया गया पक्का, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2:1। उस लॉजिक से डी और यू का रेशियो कितना होना चाहिए, दोनों को प्लस करो, क्योंकि डी होता है x + y, होता है x - y, 3 होता है 1 होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। टाइम का डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द बोट, डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ओके, टाइम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम, टाइम का डिफरेंस बोला गया है ना इन दोनों का। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ स्पीड क्यों होता, टाइम, ये भी क्यों होता, टाइम, इन दोनों का डिफरेंस बोला गया है ना। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम रेशियो बैठा सकते हो, ओरिजिनल वैल्यू नहीं बैठा सकते, क्योंकि स्पीड दिया ही नहीं है कंपैरिजन करने के लिए। तुम तो यहाँ पे डी की जगह पे कोई ना कोई समथिंग एस करके लिख दोगे, लेकिन वैल्यू तो ऐसा नहीं, वैल्यू तो ओरिजिनल वैल्यू है, तो यहाँ पे सेम नहीं होगा, आंसर निकाल नहीं सकते। नेक्स्ट आ जाओ। ए बोट कैन ट्रेवल 60 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 50 मिनट। डिस्टेंस मुझे मालूम है, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या 60 किलोमीटर, स्पीड क्या है डाउनस्ट्रीम, टाइम क्या है 50 मिनट। इसको मैं 60 से डिवाइड किया आवर पे कन्वर्ट करता हूं। रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2:1। डी और यू कितना है, 2 और 3, इसको कितना होता है 1। हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब इसको कट करो ना, 0 0 5 12 6 72, डी का वैल्यू 72 है, तो 3 का वैल्यू अगर 72 हुआ, 1 का वैल्यू 24 हुआ, तो हाउ मच टाइम, टाइम पूछा गया है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर। कौन सा स्पीड, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या है 24, 80/24, तो कट करो, 4 6 24, 4 20, 80, 2 10, 2 3, 3/10, 3 होल 1/3, 3 घंटा 20 मिनट। आंसर खत्म, 3 घंटा 20 मिनट। क्यों किया, 1/3 मतलब मालूम है क्या, 1/3 मतलब होता है घड़ी के कांटे को 3 पार्ट कर दूंगा ना, हर एक पार्ट 20 मिनट का होता है, तो 3 घंटा 20 मिनट। नेक्स्ट आ जाओ। ए बोट कवर 144 किलोमीटर एलोंग विद द स्ट्रीम, 144 किलोमीटर एलोंग विद द स्ट्रीम, दैट मींस डाउन स्ट्रीम, इन 6 घंटा लगता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, तो 6 से डिवाइड करो, 6 दूनी 12, 4 24, डी का वैल्यू 24। एंड द सेम बोट कवर 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट, यू कितना लगता है 18 घंटा लगता है।
9 दुगुनी 18, 9 दुगुनी 18, 4 9 36, 2 12, यू का वैल्यू होता है 12। व्हाट इज द डिस्टेंस टेबल बाय द बोट इन 8 घंटा। बोट का डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। कौन सा स्पीड? कुछ जब दिया नहीं है, नॉर्मल स्पीड मतलब एक्स क्या होता है? डी प्लस यू बाई 2। डी क्या है? 24, यू क्या है? 12, 12 प्लस 24 36 बाई 2 होता है 18 इंटू टाइम कितना होता है? 8 घंटा। कोई भी नंबर को 8 से गुना करने के लिए सीधा 8 से गुना नहीं करो, डबल का डबल का डबल कर दो। 18 दुगुनी 36 दुगुनी 72 दुगुनी 144, 144 आंसर खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ए बोट टेक्स 39 आवर्स फॉर ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड कम बैक टू पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ए एंड बी। मिडवे बीच में, ठीक मिडिल में है। देखो कैसे करता हूं, ये है टोटल लेंथ, ये है बीच में, ये है यहां से यहां तक, ये है यहां से यहां तक। ठीक है, टोटल लेंथ कितना है मुझे मालूम नहीं, तो बीच में है ना, इसको एम पकड़ लेता हूं, इसको एम पकड़ लेता हूं, आधा आधा। एक बोट है, बोट जो है ना, बोट है 39 घंटा लगाता है। ऐसे बी गया, बाद में सी तक आया। दैट मीन्स यहां पे जाके घूम के यहां तक आया। तो जाते वक्त कौन सा डिस्टेंस ट्रेवलिंग, कौन सा स्ट्रीम है? डाउन स्ट्रीम ए टू बी। जाते वक्त है डाउन स्ट्रीम, आते वक्त होगा अप स्ट्रीम। दैट मीन जाते वक्त गया 2m डिस्टेंस, और कौन से स्पीड में? डाउन स्ट्रीम में रीजनेबल स्पीड टाइम होता है। आते वक्त खाली हाफ आया m, कौन से स्पीड में आएगा? अप स्ट्रीम में आएगा। टोटल लगता है 39 घंटा। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 18, अब 2m डिवाइडेड बाई d की जगह पे x प्लस 18 प्लस m बाई यू की जगह पे x माइनस 18 इक्वल्स टू 39 लिख दो। एंड द स्पीड ऑफ द बोट 32, दैट मीन्स x की जगह पे यहां पे 32 लिख दो। देन फाइंड द डिस्टेंस। 2m का वैल्यू बोला है, कैसे निकालोगे? 32 और 18 प्लस करने में होता है 50, और 2 को डिवाइड करना होता है 25, तो ये सीधा तो 25 बाई m बाई 25 आएगा। 32 से 18 गया तो 14, 8 9 10 11 12, ठीक है 14। अब क्वेश्चन बताइए क्या है? क्वेश्चन है m बाई 25 प्लस m बाई 14 इक्वल्स टू 39। एक तो है एलसीएम कर सकते हो, दूसरा और एक मेथड है। मैं बताइए क्या सोच रहा हूं, मुझे क्या बोला है f टू बी, मतलब 2m का वैल्यू पूछा है, 2m का वैल्यू पूछा है, मतलब मेरा जो नंबर होगा ना, वो ऐसा कुछ नंबर होगा जो मैं 25 से भी डिवाइड कर सकता हूं। m का वैल्यू कुछ है तो 25 से भी डिवाइड कर सकता हूं, और m का वैल्यू ऐसे होगा, m का वैल्यू कुछ ऐसा होगा जो 14 से भी डिवाइड होगा। इसमें से कौन सा तुम्हें लग रहा है 25 से 14 दोनों से डिवाइड हो रहा है? 700 डायरेक्ट 14 से डिवाइड होता है कि 14 मतलब क्या? 7 दूनी 14, 7 7 कट गया, तो मुझे लगता है 700 आंसर है। बैठा कर चेक करता हूं, अगर 39 है तो खत्म। समझ रहे हो ना? कि और मुझे बोला है 2m का वैल्यू है 700, अगर 2m का वैल्यू है 700 तो m होगा 350। टोटल डिस्टेंस बोला है 2m, तो m का वैल्यू 350, तो 350 बाई 25 प्लस 350 बाई 14 डायरेक्ट डिवाइड होता है 7 से, डायरेक्ट 7 दुगुनी 14, ये होता है 25 25 5 5 25 14 14 और 25 39 खत्म। आंसर कैसा लगा? बेस्ट है, क्योंकि 7 से ऐसा नंबर है जो पहले तो 2m का वैल्यू 700 है, मतलब ऐसा कुछ है तो 700 डिवाइड होगा। दिख के पता चला 700 में 7 है, 14 में भी 7 है, खत्म। उस वजह से मैंने वैल्यू बैठाया। नेक्स्ट आ जाओ। A man row a boat against the stream flowing at a rate of 1 per hour. ओके, मतलब u। A man row a boat against the stream। अच्छा, क्वेश्चन में इसका लैंग्वेज समझने की कोशिश करो। A man row a boat against the stream। A man, ओके, a man row boat against the stream। जो स्ट्रीम फ्लो करता है, अच्छा वो बोला जो स्ट्रीम फ्लो करता है, तो बोला मुझे ऐसा लग रहा है दैट मीन्स जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस से m पकड़ लो, हाँ, अगेंस्ट द स्ट्रीम, जाते वक्त अप स्ट्रीम, आते वक्त डाउन स्ट्रीम, ऐसा कुछ होगा ना। तो m डिस्टेंस से वो फ्लो कर रहा है जो
उसमें जा रहा है ऑपोजिट में, जो नदी वो फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग है ना जो नदी स्ट्रीम, वो 8 km/h में। दैट मीन्स x माइनस 8 होगा, क्योंकि x माइनस वाई होता है यू ही तो होता ना x माइनस 8। अच्छा, और डिस्टेंस भी दिया है 24, गिवन है डिस्टेंस 24 दिया है, 24 किलोमीटर। एंड टर्न अराउंड एंड कम बैक, 24 ही जाता है, x + 8 ऐसा ही होता है। होल ट्रिप लगता है 4 घंटा, डिस्टेंस भी डिस्टेंस स्पीड टाइम 4 घंटा। देन फाइंड द मेन रोइंग स्पीड इन स्टिल वाटर। x का वैल्यू पूछा है, कैसे निकालोगे? अब एलसीएम करोगे? मैं तो काम करूंगा नहीं, मैं सीधे एक काम करूंगा, वैल्यू पुट करूंगा। दिखने में कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे बोलो, कौन सा सुंदर नंबर लिख रहा है, कौन से, किससे शुरू करूं? किससे शुरू करूं? 18 तो शुरू करूं, क्योंकि 18 से 8 गया 10, दिखने में अच्छा लग रहा है। तो 24/18 से 8 गया 10 प्लस 24, अगर 4 आ गए तो मजा आएगा। 18 + 8 26। अब कुछ प्रॉब्लम लग रहा है ना? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इसमें होगा 2.4, इसमें तो 1.6 होना चाहिए, जो कभी नहीं होगा। 2.4 1.6 मिलकर 4 होता है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ये खत्म। अब देखो नेक्स्ट कौन सा लग रहा है, कौन सा लग रहा है? 22 लग रहा है क्या, कि 22 और 8 मिलकर 20 होता है। चलो करते हैं क्या, तो 22 - 8 कितना होता है? 14 प्लस 24/20 30, सॉरी, क्योंकि 22 और 8 मिलके 30। अब कुछ लग रहा है क्या? फिर से प्रॉब्लम, फिर से कुछ अजीब सा नंबर आ रहा है, ये 7 अजीब आ रहा है, नहीं होगा। अब कौन सा बैठाओ, अब कौन सा सिंपल लग रहा है? अब 20 बैठाओ, कि 20 से 8 गया तो 12, तो 24 से सीधा डिवाइड होता है। 24 20 - 8 कितना होता है? 12 डिवाइड होता है। और 24 20 से 8 कितना? 28। सुंदर नंबर नहीं लग रहा, सुंदर नहीं लग रहा। ये होता है 2, ये भी 2 होना चाहिए 4 बनाने के लिए। सिर्फ एक ही ऑप्शन है 16 मिल रहा है क्या? चलो 16 लिख लेते हैं। 16 स्पीड में करना पड़ेगा। 24/16 में से 8 गया 8, 24/16 और 8 कितना होता है? 24, 3 8 24, अरे 24 एक कम 24, 3 और 1 मिलकर 4 हो गया आंसर। पहला वाले आंसर था, खत्म हो गया। देखिए स्पीड में करोगे तो हो जाएगा, खत्म। कैसा लगा? देखो 1 2 3 पार्ट देखो, बाद में आके पार्ट 4 देखो, तब ना आएगा मजा, तब ना आएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। डेली वीडियो देखते हो, बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट कर देना। और हाँ, अपने पढ़ाई में फोकस करते रहना। जय श्री राम, जय मां काली।